आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक बच्चे का मैसेज था कि हमें एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो बना के समझा दिया जाए। तो मैंने इसका ए पार्ट जो है वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ। सब बच्चों ने तवज्जो से इसे समझना है और इसको आगे शेयर भी कर देना है ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको जो फंक्शन दिया गया है, आपको जो इक्वेशन दी गई है, आपने उसका ग्राफ बनाना है। देखें, इक्वेशन हमारे पास है y-2x = -1। जो भी इक्वेशन होगी हमने उसमें से y को सेपरेट करना है। देखिए स्टूडेंट, y = -2 = -1 है, ये -2x राइट साइड पे आगे +2x हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, y को सेपरेट करना। y का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे y का लेट्स सपोज 2 कोफिशिएंट होता तो वो 2 भी इधर आके डिवाइड हो जाता। 3 कोफिशिएंट होता तो 3 भी इधर आके डिवाइड हो जाता। 5 कोफिशिएंट होता तो 5 डिवाइड हो जाता। यानी y को सेपरेट करना है। उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है स्टूडेंट्स। उसके अंदर 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, x का, y का और पॉइंट x y का। x के अंदर आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है। आप चाहें तो सारे पार्ट्स के लिए 0 1 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, जो भी आपने वैल्यू लेनी है, देखें ये x की वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, -1 + 2 ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 × 0 0 हो जाएगा और 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1। तो यानी x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद सारे को सॉल्व करना है। चाहे आप कैलकुलेटर्स पे कर लें, चाहे आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर लें। जो भी आंसर आएगा वो फिर y की जगह पे लिख देंगे क्योंकि वो y की वैल्यूज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने x की दूसरी वैल्यू ली 1 जब यहाँ पुट करेंगे 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लिख लेना है 1 1। फिर हमारे पर x की वैल्यूज़ 2 थी, 2 पुट किया तो 2 2 4 हो गया। 4 में से -1 कर दिया, 3 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लिख दिया 2 3। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमने टेबल्स में बनाए हैं, ये हर बच्चे के मुख्तलिफ बन सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू जो हर बच्चा अगर डिफरेंट लेता है तो डेफिनेटली डिफरेंट आंसर आएंगे। लेकिन लाइन इसी तरीके से बनेगी और ये ऐसी ही बनेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा, जैसे ये देखें मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ये 3 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। अब हो सकता है दूसरे बच्चे के ये 3 पॉइंट किसी का यहाँ पे आ रहा हो, एक का यहाँ पे आ रहा हो और एक का यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ग्राफ की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 0 - 1। स्टूडेंट याद रखें, अगर किसी वैल्यूज़ में भी 0 आ जाए तो हम देखते हैं कि जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है वो कौन सी है। देखें -1, 0 के अलावा कौन सी वैल्यूज़ है, -1। ये किसकी है, y की। अब y की लाइन पे -1 तलाश करें, ये मिल गया -1, यहाँ डॉट लगा दिया। अब ये क्या है, x की भी 1 है और y की भी 1 है। ये x की 1 हो गई और ये y की 1 हो गई। जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही वहाँ डॉट लग जाएगा। फिर x की 2 है, y की 3 है। ये x की 2 होगी और ये y की 3 होगी। ये डॉट्स है। अब स्केल की मदद से इस लाइन को इस तरीके से मिलाना है कि दोनों साइडों से इसको एक्सटेंड भी करना है, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। तो ये आपका सिंगल लाइन ग्राफ बन गया। तमाम स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से इसके बकिया पार्ट्स कर लेने हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। राउंड 2 में अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।